नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट पे। और आज की इस वीडियो में हम निबंध करने वाले हैं। मैंने आपके साथ 5 विषयों पर निबंध बताए थे, आपको शेयर किया था। आप चाहें तो आई बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। आज का हमारा निबंध होने वाला है दीपावली पर, बहुत ही आसान शब्दों में और ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा, बिल्कुल सही तरीके से मैंने इस निबंध को लिखा है। जो आप किसी भी परीक्षा में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए पहले इसकी रूपरेखा देख लेते हैं। पहला प्रस्तावना लिखेंगे, फिर दीपावली का अर्थ, फिर दीपावली का इतिहास एवं महत्वता, मनाने का तरीका, लाभ हानि एवं उपसंहार। चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तावना। आज व्यक्ति दैनिक कार्यों में इतना व्यस्त है कि सारे दिन के परिश्रम के फलस्वरूप वह कुछ स्वस्थ मनोरंजन की अपेक्षा करता है। इसलिए हमारे यहाँ त्योहारों को धूमधाम से मनाने की परंपरा चली आ रही है, जैसे दशहरा, रक्षाबंधन, होली एवं दीपावली। इनमें से प्रमुख त्योहार है दीपावली। यह अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। यह अंधकार पर प्रकाश की विजय है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। यह कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाती है। दीपक प्रकाश एवं ज्ञान का प्रतीक माना गया है। यह अंधकार में प्रकाश फैलाता है। इस दिन सभी लोग अपने घर के अंदर एवं बाहर दीपक जलाते हैं। दीपावली का अर्थ। दिवाली, जिसे दीपावली के नाम से भी जाना जाता है, भारत और दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। दीपावली संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, दीप धन आवली। दीप का अर्थ होता है दीपक तथा आवली का अर्थ होता है श्रृंखला, जिसका मतलब हुआ दीपों की श्रृंखला या दीपों की पंक्ति। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। हालांकि इसे हिंदू त्यौहार माना जाता है, लेकिन विभिन्न समुदाय के लोग भी पटाखे और आतिशबाजी के जरिए इस उज्जवल त्यौहार को मनाते हैं। अगला देखेंगे, दीपावली का इतिहास एवं महत्वता। इसी दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष पश्चात अयोध्या में लंका पर विजय प्राप्त करके आए थे। अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी यादगार में दीपावली का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दीपावली से पहले विजयादशमी के दिन राम ने रावण का वध करके विजयश्री प्राप्त की थी। इसी प्रकार एक दूसरी कथा है द्वापर युग की। इस युग में नरकासुर नामक राजा ने अनेक राजाओं को पराजित करके उनकी कन्याओं को बंदी बना लिया था। उनकी करुण पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन कार्तिक अमावस्या को उन कन्याओं को बंदी गृह से मुक्त कराया था। एक और कथा राजा बाली से संबंधित है कि भगवान राजा बाली की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार लेकर आए थे। राजा बाली की दानशीलता देखकर भगवान विष्णु ने सभी को यह आदेश दिया कि दीप जलाकर उत्सव मनाया करो। इसी दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी। इसके अलावा माँ महाकाली ने रक्त बीज का वध करके एवं राक्षसों का खून पीने के उपरांत जब माँ रोष में आ गई तो दीपक प्रज्वलित करके उनकी पूजा की गई थी। तब से ही बंगाली लोग माता महाकाली की पूजा धूमधाम से करते हैं। जैनियों के भगवान महावीर स्वामी का महानिर्वाण भी इसी दिन का है। स्वामी दयानंद भी आज ही के दिन ब्रह्मलीन हुए थे। स्वामी राम तीर्थ का जन्म एवं मरण भी इसी दिन का है। पुराने समय से व्यापारी विदेशों में व्यापार कर धन अर्जित करके इसी दिन घर लौटकर अत्यंत हर्षोल्लास सहित इस उत्सव को मनाकर लक्ष्मी पूजन करते थे। दीपावली हमारा सांस्कृतिक त्यौहार है। वर्षा के उपरांत सब जगह मच्छर एवं गंदगी हो जाती है। दीपावली के बहाने घरों में पुताई हो जाती है, सफाई से मच्छर भाग जाते हैं। दीपकों के जलने से वातावरण शुद्ध हो जाता है। नई फसल बोने की खुशी में कृषक इसे उल्लासपूर्वक मनाते हैं। अगला देखेंगे, मनाने का तरीका।
दीपावली मनाने का तरीका। दीपावली का प्रारंभ धनतेरस से हो जाता है। इसी दिन सभी हिंदू, चाहे वे धनी हो अथवा निर्धन, अपने सामर्थ्य के अनुसार बर्तन खरीदते हैं। दूसरे दिन नरक चौदस होती है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था। इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। बड़ी दीपावली के दिन रात्रि को धन की लक्ष्मी एवं विघ्न विनाशक भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि पूरी रात श्री लक्ष्मी गणेश के सामने दीप जलते रहने से खूब धन घर में आता है। रात्रि को सब अपने घरों में दीप जलाकर प्रकाश करते हैं। रात को बच्चे बड़े पटाखे एवं आतिशबाजी जलाते हैं तथा बच्चे फुलझड़ियाँ छुड़ाकर खुशी मनाते हैं। दूसरे दिन पड़वा को गोवर्धन की पूजा होती है। अन्नकूट की सब्जी बनाई जाती है। द्वितीया को भैया दूज मनाई जाती है। इस दिन सभी बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं और भाई उन्हें भेंट देते हैं। इस दिन सभी नए कपड़े पहनते हैं। तो ये तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। दीपावली पर निबंध लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। दीपावली हम सभी मनाते आ रहे हैं, तो हमें बड़ी ही आसानी से हम इस निबंध को लिख सकते हैं। याद भी करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तरीका आप याद रख लीजिए, बस रूपरेखा आपको याद करनी रहेगी। अब दीपावली में लाभ हानि क्या होती है? बरसात की सारी गंदगी एवं प्रदूषण का सफाया हो जाता है, ये लाभ है। सफाई होने से रोग के कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं, यह सारे संकटों का कारण है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इससे बचकर रहना चाहिए। उपसंहार देखेंगे, आखिरी पॉइंट है, यह त्योहार अच्छाई की बुराई पर विजय है। भगवान राम ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है कि सखा धर्ममय रथ जाके, जीतन सके न कतहु रिपु ताके। इसी आधार पर सैन्य बल रहित, रथ रहित एवं शस्त्र रहित भगवान राम ने सर्वशक्ति संपन्न रावण पर विजय प्राप्त की थी। इन बातों से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कर्तव्यों का पालन करते हुए सही मार्ग पर चलते रहना चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही हमने और भी विषयों पर निबंध लिखे हैं। अगर आपको और किसी विषय पर भी निबंध चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी आपको निबंध प्रोवाइड करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।